बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे शेर खुदा मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब एक ईसाई राहिब आप अलैहिस्सलाम की करामत को देखा तो उसके बाद उसने आपके साथ क्या किया, इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की इल्म मुबारक से भला कौन वाकिफ नहीं है। खुद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। दोस्तों, जब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम मकाम सिफ़ीन तशरीफ़ ले जा रहे थे तो मकाम सिफ़ीन जाते वक्त हज़रत सैयदुना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा कि जहां पर पानी का नामो निशान मौजूद नहीं था। इसीलिए पूरा का पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। जहां पर हजरत अली अलैहिस्सलाम और आपका लश्कर मौजूद था वहां पर ही एक गिरजाघर था। जब उस गिरजाघर के राहिब को पता चला तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 2 फरसक यानी कि 14 किलोमीटर के फासले पर आपको पानी मिल सकता है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम की कुछ साथियों ने आप अलैहिस्सलाम से उस जगह पर जाकर पानी पीने की आप अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी। ऐ सुनकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी पर सवार हुए और एक जगह की तरफ इशारा करके आप हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने वहां पर खुदाई करने का यानी गड्ढा खोदने का हुक्म दिया। आपके हुक्म से जब वहां पर आपके साथियों ने वहां खोदना शुरू किया तो वहां पर एक पत्थर जाहिर हुआ। जब वो पत्थर जाहिर हुआ तो आपके लश्करों ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की और उस पत्थर को वहां से हटाने में बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका और वो पत्थर ना हटा। जब हजरत मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने माजरा देखा तो ये देखकर आप हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने सवारी से नीचे उतरे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों मुबारक हाथों की उंगलियां उस पत्थर की दरार में डाल दी और जोर लगाया तो वो पत्थर वहां से निकल गया और उसके नीचे से एक बहुत ही साफ और मीठे पानी का चश्मा जाहिर हो गया। सुबहान अल्लाह। जैसे ही वो चश्मा निकला तो तमाम के तमाम लश्कर उस चश्मे के पानी से ही सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी उसी चश्मे का पानी पिलाया। उसके बाद लश्कर के तमाम लोगों ने अपने अपने मशकीज़े भी भर लिए। फिर आप हजरत मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को फिर से उठाया और उसको उसी जगह पर वापस रख दिया। उस गिरजा घर का जो राहिब था वो आपका पीछा करते हुए इस करामत को अपनी आंखों से देख रहा था। उसने जब अपनी आंखों से ये पूरा माजरा देख लिया तो वो इस हैरान कुन मंजर को देखकर आप हजरत मौलाए कायनात इमाम हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, क्या आप नबी हैं? तो इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं नबी नहीं हूँ। फिर उस ईसाई राहिब ने पूछा, फिर क्या आप फरिश्ते हैं? तो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। तो वो ईसाई राहिब फिर पूछने लगा, तो फिर आप कौन हैं? उस ईसाई राहिब की बात सुनकर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक सहाबी
अली इब्ने अबी तालिब हूँ और मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीहत भी फरमाई थी। ए सुनते ही वो ईसाई राहिब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और दीन हक पर दाखिल हो गया। फिर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये मामला देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने उस ईसाई राहिब से इरशाद फरमाया कि तुमने अब तक इतने तवील अरसे से इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया था? तो उस राहिब ने अर्ज किया, जो कि अभी अभी आपसे मुसलमान हुआ, कि हुजूर हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस गिरजाघर के करीब पानी का एक चश्मा छुपा हुआ है। उस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो कि नबी होगा या फिर नबी के खानदान से होगा या फिर नबी के सहाबियों में से कोई होगा। चुनांचे में और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजाघर में इसी इंतजार में रहते चले गए और आज मेरे सामने आप अलैहिस्सलाम ने वो चश्मा जाहिर कर दिया है। तो ये देखकर मेरी मुराद पूरी हो गई और इसीलिए मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। उस राहिब का ये बयान सुनकर हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम रोने लग गए। आपकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि इन लोगों के किताबों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरा भी जिक्र है। इसके बाद वो ईसाई राहिब मुसलमान होकर हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुजाहिदीन और खादिमों में शामिल हो गया और अहले शाम से जंग करते हुए वो शहादत भी पा गई। और फिर उसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से दफन भी किया और उसके लिए दुआ भी फरमाई। सुबहान अल्लाह। एक मर्तबा का वाक़या है। हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आकर हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर मैं सफर का इरादा रखता हूँ मगर रास्ते में शेर वगैरह दरिंदों का खौफ है। तो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी मुबारक उस शख्स को देकर इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास शेर वगैरह दरिंदा आई तो उसे अंगूठी दिखा देना और उसे ये कहना, ए अंगूठी हजरत अली इब्ने अबू तालिब की है। उस शख्स ने आपसे अंगूठी ले ली और सफर को रवाना हो गया। जब जंगल में उसके सामने शेर आया तो उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम की मुबारक अंगूठी उस शेर के सामने की और कहा, ए अंगूठी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबू तालिब की है। शेर ने जब ये सुना और उस अंगूठी को देखा तो उसने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और आसमान की तरफ मुंह करके आवाज लगाई। फिर इसी तरह पूरब और पश्चिम की तरफ मुंह करके आवाज लगाई और भागता हुआ जंगल की तरफ चला गया। ए शख्स हैरान था कि आखिर माजरा क्या है। फिर वो सफर से वापस आया तो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और सलाम मुसाफा और दस्तबोसी के बाद अपने सफर का हाल अर्ज किया। हजरत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या तुमको मालूम है शेर उस आवाज में क्या कह रहा था? उस शख्स ने अर्ज किया, नहीं हुजूर मुझे मालूम नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया, शेर जब आसमान की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था, कसम है उस जात की जिसने आसमान को कायम किया। और जब जमीन की तरफ चेहरा किया तो उसने ये कहा था, कसम है उस जात की जिसने जमीन को बिछाया,
جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبایا، میں ان جگہوں پر نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت مولا علی علیہ السلام سے کی جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اے ہے ہمارے آقا مولا علی مشکل کشا حضرت امام علی علیہ السلام کی شان کہ جن کے انگوٹھی مبارک کو دیکھ کر ایک شیر بھی تعظیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔